अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि हम ये ग्रामर का पोर्शन कर रहे हैं जो हमने 3 दिन में कवर करना है। तो आज हमारा पहला दिन है और दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि टेंस कौन से इस्तेमाल करने हैं और कैसे इस्तेमाल करने हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब रखना है और कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होनी है। तमाम टेंसों के बारे में हमने ओवरव्यू लिया था। लेकिन आज हम देखते हैं तमाम टेंसों का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि लास्ट 3 टेंस जो हैं उनका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं बनता, पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक हो गया। तो हमने कितने टेंसेस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने हैं, बाकी बचे 9। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये वॉइस क्या होती है? वॉइस होती है हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉइस होती है। तो पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस शुरू करने से पहले हमें ये बात ज़रूरी पता होनी चाहिए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते किसे हैं। एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जब सब्जेक्ट खुद काम कर रहा हो। एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जब सब्जेक्ट खुद काम कर रहा हो। मिसाल के तौर पर अली ईट्स एन एप्पल। यहाँ पर अली सब्जेक्ट है और वही काम कर रहा है, ईट्स एन एप्पल सेब खा रहा है, मतलब सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। अब दूसरी बात आती है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं जब सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाए, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। या सब्जेक्ट के लिए काम किया जाए, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। अब एक और बात आती है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम बनाते क्यों हैं, इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। ठीक हो गया। यूज ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है? पहली बात, जब काम करने वाले की बजाय जिसके ऊपर काम किया जाए उसे इम्पोर्टेंस दी जाए तो उसके लिए पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। कैसे? जब काम करने वाले की बजाय जिसके ऊपर काम किया जाए उसे इम्पोर्टेंस दी जाए, उसके लिए पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। ठीक हो गया। जैसे इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। माई बाइक इज बीइंग रिपेयर्ड। ठीक हो गया। अब इसमें देखें, काम करने वाले की बजाय जिस पर काम हो रहा है उस पर इम्पोर्टेंस दी जा रही है, बाइक पर इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ठीक है ना। तो एक तो इसलिए हम ये पैसिव वॉइस बनाते हैं। और दूसरा जो अब हमारे पास है, जब हमें सब्जेक्ट का पता ना हो तब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब इसकी एग्जांपल कैसी होगी? जैसे योर बुक हैज़ बीन स्टोलन। अब यहाँ पर बुक चोरी हो चुकी है तो हमें ये नहीं पता कि ये चोरी किसने की है। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बदलने के लिए, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें चंद पॉइंट्स को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव वॉइस टू
पैसिव वॉइस। इसमें तब्दील करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में तब्दील करते हैं। पहली बात तो ये हो गई, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में तब्दील करते हैं। अब दूसरी बात, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में तब्दील करते हैं। अब तीसरी बात, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब चौथी बात, टेंसेस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली करते हैं। और पांचवी और आखिरी बात, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में तब्दील करते हैं, फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में तब्दील करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस आप बनाएंगे उसमें सिर्फ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा और कोई भी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी। और टेंसेस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली करेंगे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाएंगे। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, अहमद प्लेज क्रिकेट, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, अब ये देखिए, अहमद प्लेज क्रिकेट, अहमद क्रिकेट खेलता है, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, क्रिकेट इज प्लेड बाई अहमद। अब ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट बन गया और ये ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट बन गया। पहली दो कंडीशन पूरी, हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, ये भी पूरी। अब टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली, ये हम आगे जाकर देखेंगे कि किस टेंस में किस तब्दीली करनी है हेल्पिंग वर्ब भी। और ये ऑब्जेक्ट्स पहले बाय भी आ गया। ये बात आप लोगों को कंफर्म हो गई। अब हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पर एक और बात देखें कि ही जो है इसको आपने हिम में तब्दील कर देना होता है, शी को हर में, आई को मी में, वुई को अस में और दे को देम में। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब हमने ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वैसे सिंपल अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा जाए तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है इज एम आर। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ही शी इट या वाहिद नाम के साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, वो यू दे या प्लूरल नाउन के साथ आप आर लगाते हैं। ये आप लोगों को पहले भी पता होगा क्योंकि हम दूसरे टेंस में कर चुके हैं। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहले ही ईट्स एन एप्पल, ये है हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, एन एप्पल ये ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे एन एप्पल। अब एप्पल सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा, इज, एन एप्पल इज। अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। बाई ही को किस में तब्दील करना है, हिम में। एन एप्पल इज ईटन बाई हिम, ये हो गया हमारे पास पैसिव वॉइस। अब इसकी दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं हम, नेगेटिव वाली भी।
आई डू नॉट स्टडी उर्दू। ये है हमारा एक्टिव वॉइस। जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उर्दू इज नॉट स्टडीड बाई मी। उर्दू इज नॉट स्टडीड बाई मी, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। उर्दू हमारे पास सब्जेक्ट बन गया, तो इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो आना है, नॉट उसके साथ हमने लगा दिया, और स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड आ गया, बाई मी आ गया। ठीक हो गया। अब तीसरा इसी की एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव में। एक और कोई देख लेते हैं, जैसे डज शी वॉश द क्लोथ्स। तो यहाँ पर क्या आता है, क्लोथ्स। क्लोथ्स क्या हमारे पास प्लूरल है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आर। पहले हमने आर को बाहर लेकर आना है। आर द क्लोथ्स वॉश्ड बाई हर। तो ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के फिक्रात। ऐसा कोई भी अगर फिक्र आ जाता है जिसमें नेगेटिव में डू नॉट दिया जाए, तो आपने देखना ये है कि उसके पैसिव वॉइस में इज लगना है, इज एमआर का इस्तेमाल होगा। जिसमें डू नॉट या डज नॉट वाला कोई फिक्र आ जाए, पहले आपने टेंस की पहचान करनी है कि टेंस कौन सा है, फिर आपने देखना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होना है और पैसिव वॉइस में इसको कैसे तब्दील करना है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब हम आगे मूव करते हैं, जिसमें हमारे पास है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वाज और वर। इस पे सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, वाज और वर, पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ठीक हो गया। तो वाज किसके साथ लगाते हैं, ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ आपने वाज का लगाना है। वी यू दे और प्लूरल हो तो उसके साथ आपने वर का इस्तेमाल करना है, और आई के साथ भी आपने वाज ही लगाना है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस जिसमें हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वाज और वर। ठीक हो गया। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है पास्ट इंडेफिनेट टेंस की, शी एट एन एप्पल। अब ये हमें पता चल गया कि ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है, शी एट एन एप्पल, तो ये पास्ट टेंस है। तो अब हमने इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे पहले, एन एप्पल वाज, सिंगुलर है तो वाज आएगा, वाज ईटन बाई। शी को किस में तब्दील करते हैं, हर में। एन एप्पल वाज ईटन बाई हर। ओके, अंडरस्टैंड। अब इसका हम एक नेगेटिव वाला सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे दे डू नॉट सी अ लायन। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस होगा हमारे पास, ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट पहले बनाएंगे, अ लायन। अब सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज, और नेगेटिव है तो हम नॉट। अब सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन बाई। दे को कैसे किस में तब्दील करना है, देम में। ठीक हो गया। अब थर्ड इसका इंट्रोगेटिव वाला भी देख लेते हैं, डिड यू लाइक हिम। ठीक हो गया। सॉरी बच्चों, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट का आ गया, तो इसमें अ लाइन इज नॉट आएगा, इसको आपने थोड़ा क्रॉस कर देना, इसको आपने गौर नहीं करना। डिड यू लाइक हिम, अब ये हमारे पास है पास्ट का। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें डिड का इस्तेमाल हो गया। अगर यहाँ पर डिड होता तो तब हम इसको पास्ट में देखते। ठीक है,
दे डिड नॉट सा अ लाइन, अगर सा होता तो हम इसमें अ लाइन वाज नॉट सीन बाय देम इस तरह कर देते। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है डिड यू लाइक हिम। अब ये हमारे पास है पास्ट का एक्टिव वॉइस में। तो अब हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? पहले तो आप लिखें यू लाइक हिम, इसको पहले आप बनाएं। कैसे बनाएंगे? ही हिम को हिस में लिखेंगे ही। अब वाज आना है, वाज ही वाज लाइक्ड बाई यू। ये तुम्हारा सिंपल हो गया। अब इसको इंट्रागेटिव बनाने के लिए वाज को इधर ले आएंगे, वाज ही लाइक्ड बाई यू। ये हमारा पास्ट का इंट्रागेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक हो गया। तो अब हम आगे मूव करते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में वैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब विल और शैल इस्तेमाल होता है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। शैल बी का आई और वी के साथ हमने शैल बी का इस्तेमाल करना है, बाकी तमाम के साथ हमने विल बी का इस्तेमाल करना है। जिस तरह एक एग्जांपल ये दे रहा हूं, दे विल टेक टी। ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल है, लेकिन अब इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए क्या करेंगे? टी विल बी टेकन बाई देम। आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। अब इसका नेगेटिव भी बना लेंगे और इंट्रागेटिव भी बना लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अब इसका एक एक एग्जाम्पल ही दूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है? वैसे तो हेल्पिंग वर्ब हमारा इज, एम, आर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमने क्या करना है? इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। ठीक हो गया। इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, ये तमाम हमने बीइंग का इस्तेमाल ऐड कर देना है साथ। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस है, सिंपल टेंस है, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? A letter is being, third form, written by him। ठीक हो गया। A letter is being written by him। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इज नॉट लगा देंगे और इंट्रागेटिव बनाएंगे तो इज को पहले लेकर आ जाएंगे। सिंपल है, सिर्फ आपने इसमें बीइंग का इस्तेमाल करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है? वैसे तो हम इस्तेमाल करते हैं वाज और वर का, लेकिन यहाँ पर हमने वाज बीइंग और वर बीइंग। आप लोगों को पता होगा कि वाज और वर किसके साथ लगाने हैं, तो हम मज़ीद इसे बताने से थोड़ा गुरेज करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अली was playing क्रिकेट। अब ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन जब हम इसको वो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? क्रिकेट was being played by अली। ये हमारा हो गया इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन एक और हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस
टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा? वैसे तो हम विल बी और शैल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे विल बी बीइंग और शैल बी बीइंग। आई और वी के साथ शैल बी बीइंग लगाना है, बाकी तमाम के साथ विल बी बीइंग लगाना है। ठीक हो गया? तो इसकी भी आप एग्जांपल खुद से बना लेना। तो इसमें यही होना है, विल बी बीइंग जहाँ पर वाज वार आया है, इसी तरह फिक्र की नोयत देकर आपने विल बी बीइंग और शैल बी बीइंग लगा देना है। तो अब हम आगे मूव करते हैं, इसकी एग्जांपल को रहने देते हैं क्योंकि एग्जांपल अगर करने बैठे तो काफ़ी देर हो जाएगी। तो अब अगले अगले टेंस को हम देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की कौन सी तब्दीली करते हैं? हेल्पिंग वर्ब की हमने तब्दीली करनी है हैज़ बीन और हैव बीन। वैसे तो हैज़ और हैव का इस्तेमाल करना है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन साथ लगा देना है हमने, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी वैसे फार्मूला जैसे हमने पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करता है, हैड बीन। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक हो गया? पहले आप लोगों ने टेंस को देखना है कि टेंस कौन सा है, फिर आपने उस टेंस के हिसाब से इस पैसिव वॉइस में तब्दीली करनी है हेल्पिंग वर्ब की। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता दूँ कि क्या क्या करना है आप लोगों ने। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वाज वार इस्तेमाल होगा। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का इस्तेमाल होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज बीइंग, वर बीइंग का। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी बीइंग, शैल बी बीइंग। कोई इसमें तब्दीली नहीं है, सिर्फ बीइंग की तब्दीली है, बाकी तमाम का तमाम वैसे ही है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर देखें हैज़ बीन, हैव बीन है, हैज़, हैड, विल हैव, ये वैसे आते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर बीन का जिक्र करना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस तमाम समझ आ गए होंगे कि किस तरह बनाने और किस टेंस में किस वर्ब की तब्दीली करनी है, किस हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली करनी है। तो आगे अगली वीडियो में हम इनडायरेक्ट को देखेंगे। थोड़ी थोड़ी वीडियो लंबी है, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप देखें, क्योंकि थोड़े से टाइम में हम इसको कवर कर रहे हैं, तो ऐसे ही कवर करनी होगी, एक ही बार में सारी बातों को डिस्कस करना होगा। तो सपोर्ट्स की मेरे पास सॉफ्ट में भी बुक है, जो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो उधर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा सपोर्ट्स की बुक को। ठीक हो गया? तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।